UFC 287 में इजराइल अडेसानिया ने नॉकआउट कर दिया एलेक्स परेरा को और उस नॉकआउट के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेके अपनी कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स डिस्कशंस चल रही है। तो मैंने सोचा ये चीज़ों के बारे में आप सबसे भी एक डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, ये पूरी कंट्रोवर्सी जो हो रही है ये इजराइल अडेसानिया के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग हो रही है। हमने देखा कि उन्होंने एलेक्स परेरा को नॉकआउट करा तो उसके बाद उन्होंने अपना वो बो एंड एरो वाला जो सेलिब्रेशन था वो करा और एलेक्स परेरा को नॉकआउट करके जो उन्होंने वो सेलिब्रेशन किया, एक तरीके से मॉक करा, एलेक्स परेरा को ट्रोल करा वहाँ पर कि सिर्फ एलेक्स परेरा भी बो एंड एरो वाला ही कुछ करते हैं जब वो एंट्री लेते हैं। तो हम सब ने देखा कि उस तरीके से मॉक करा इजराइल अडेसानिया ने एलेक्स परेरा को। लेकिन एक टाइम तक ये वाली सेलिब्रेशन भी ठीक थी, लोगों को इसके ऊपर भी एतराज़ नहीं था। लेकिन जैसे ही इजराइल अडेसानिया थोड़ा ऑक्टोगन में घूमते हैं, उन्होंने परेरा के सन को देखा, परेरा के बेटे को देखा। एलेक्स परेरा का बेटा भी वहाँ पर ऑन द ऑक्टोगन साइड बैठा हुआ था, वहाँ पर उसको फाइंड आउट करा और उसके सामने वो गिर गए और एलेक्स परेरा के नॉकआउट होने की एक्टिंग कर रहे थे और वो जो जैसे एलेक्स परेरा नॉकआउट हुआ उसको वैसा करके दिखा रहे। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग अपना आउटरीच दिखा रहे हैं कि वो बच्चे के सामने उसको ट्रोल कर रहे हैं, बच्चे को इजराइल अडेसानिया बुली कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें उठ के आ रही। तो देखिए, इस बारे में मैं अपना ओपिनियन आप सबको बताऊंगा और हम दो तरीके से यहाँ पर बात करने वाले, इजराइल अडेसानिया एज अ पर्सन, एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बींग और इजराइल अडेसानिया एज अ UFC चैंपियन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजराइल अडेसानिया एज अ ह्यूमन बींग। तो देखिए, ह्यूमन बींग्स इम्परफेक्ट होते हैं, कोई भी ह्यूमन बींग परफेक्ट नहीं होता है, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि इजराइल अडेसानिया एक UFC चैंपियन है तो एक बहुत ही अच्छा इंसान भी हो और एकदम परफेक्ट तरीके से इंसान हो, उसके सब कुछ परफेक्ट हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर ह्यूमन बींग्स मिस्टेक करते हैं, उनकी गलतियाँ होती हैं, नो डाउट। और यहाँ पर हम एज अ ह्यूमन बींग अगर इजराइल अडेसानिया को कंपेयर कर ही रहे हैं और एज अ उनको ह्यूमन बींग की तरह देख रहे हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ये कोई आउट ऑफ द बुक जाके इजराइल अडेसानिया ने सामने से नहीं कर दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलेक्स परेरा ने जब इजराइल अडेसानिया को नॉकआउट करा था ब्राज़ील के अंदर, तो इजराइल अडेसानिया का जो बेटा था वो सबसे पहले आया था रिंग के अंदर और उसने इजराइल अडेसानिया को मॉक करना स्टार्ट करा था वहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक तरीके से मैं अपना ओपिनियन भी यहाँ पे बता रहा हूँ, एक कहावत हमें हमारे घर पे भी सिखाई जाती है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। उसका नतीजा यही निकल के आता है कि जब आप बड़ों के बीच में बोलोगे या दो बड़े जब कुछ काम कर रहे हैं उसके बीच में आप अपना टांग अड़ाओगे तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यही सारे रीजन है जिसके कारण वो कहावत भी बनी है और यही सारे उसका रिपरकशंस भी होते हैं। इजराइल अडेसानिया का बेटा भले वहाँ पे छोटा था, जो भी था, हम ये चीज़ मान सकते हैं कि बच्चे ऐसे मस्ती करते हैं, बच्चे ऐसे मजाक करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली हम देख सकते हैं इजराइल अडेसानिया भी एक ह्यूमन बींग है, उसके ऊपर भी इतने सारे ट्रोलिंग, इतनी सारी बुलिंग इतने सालों से चल रही थी। हम सब देख सकते हैं इजराइल अडेसानिया की पिछले जब से वो UFC में आया है तब से ही एलेक्स परेरा का जो हाईलाइट रील है, उसका जो नॉकआउट है, वो कहीं ना कहीं हमेशा से उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पे, ट्विटर पे हमेशा पोस्ट कर दिया जाता था, उसको टैग कर दिया जाता था। तो ट्रोलिंग इजराइल अडेसानिया की भी कुछ कम नहीं हुई। और सेम वो वाली क्लिप जो जिसमें एलेक्स परेरा का बेटा वहाँ पर नॉकआउट होकर दिखा रहा है, वो क्लिप भी बहुत बार पोस्ट करी गई है हर जगह। इजराइल अडेसानिया को भी कुछ कम ग्रिल नहीं करा गया, कुछ कम बुली नहीं करा गया। तो इजराइल अडेसानिया इसका बदला लेगा और इसके ऊपर बदला लिया तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं। अब बात करते हैं इजराइल अडेसानिया एज अ UFC चैंपियन। तो देखिए, UFC चैंपियंस के लिए एक कहावत बोली जाती है, चैंपियंस आर हम्बल इन डिफीट, हम्बल इन विक्ट्री। तो देखिए, ये चीज़ बिल्कुल सही चीज़ है। जो चैंपियंस होते हैं वो एक अलग तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं। आपको इसका एक एग्जांपल से समझाऊं तो हम सब देख सकते हैं कि इजराइल अडेसानिया को कहीं ना कहीं कॉनर मैग्रेगर से कंपेयर किया जाता है। बोला जाता है कि कॉनर मैग्रेगर और इजराइल अडेसानिया काफ़ी सिमिलर है, पॉपुलैरिटी वाइज भी, फाइटिंग स्टाइल वाइज भी। तो यहाँ पर देखिए, इजराइल अडेसानिया और कॉनर मैग्रेगर में एक डिफरेंस क्या है। कॉनर मैग्रेगर जब भी विक्ट्री करता था और जब भी वो किसी फाइटर को हराता था तो कभी भी उसको वो ट्रोल नहीं करता था। आप किसी भी फाइट में देख सकते हो, अगर वो हारा हो या जीता हो, वो हारने के बाद अगर उसने सही तरीके से हारा है और डेफिनेटली कोई तरीके से हारा है तो उसके बाद वो कभी भी उससे बदतमीजी नहीं करता था फाइटर से। हम देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर नॉकआउट्स जो होजे आल्डो का उस समय करा था और उस समय वो UFC का फास्टेस्ट नॉकआउट था। 13 सेकंड के अंदर उसने होजे आल्डो को पूरी तरह से फ्लैटलाइन कर दिया। लेकिन स्टिल हम देख सकते हैं कि उस नॉकआउट के बाद उसने होजे आल्डो को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करा, कुछ भी उसको ट्रोल नहीं करा, कुछ भी कभी नहीं बोला। हम सब देख सकते हैं कि वहाँ पर उस फाइट में भी उन दोनों के बीच में काफ़ी राइवलरी थी। जितनी एलेक्स परेरा और इजराइल अडेसानिया आपस में ट्रैश टॉक नहीं कर रहे थे, कॉनर मैग्रेगर उससे ज़्यादा ट्रैश टॉक कर रहा था होजे आल्डो का। लेकिन सारा ट्रैश टॉक फाइट से पहले तक, फाइट के बाद कोई भी ट्रैश टॉक नहीं। इससे ये समझ में आता है कि उस फाइटर में कोई ग्रजेस नहीं है, वो सिर्फ फाइट्स को सेल कराने के लिए, कॉनर मैग्रेगर बस फाइट को सेल कराने के लिए, टिकट्स को सेल कराने
कराने के लिए सारी चीज़ें बोलता है। और इजराइल अडेसानिया देखिए यहाँ पर एक चैंपियन है, एक UFC चैंपियन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी MMA ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट चैंपियंस है, और वो एक बच्चे को जाके स्क्रीन टाइम देगा और वहाँ पर उसके साथ बीफ करेगा, उसके लेवल पे जाएगा, बच्चे के लेवल पे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बचकाना लगता है देखने में, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और एज अ चैंपियन कोई भी UFC चैंपियन को इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपनी विक्ट्री के बाद हम्बल रहना चाहिए। और एक और फैक्टर जो मैं यहाँ पर पर्सनली बिलीव करता हूँ, कर्मा का। देखिए कर्मा एक ऐसा चीज़ है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मुझे ये चीज़ लगती है कि रियल होती है। कर्मा बहुत रियल होता है। अगर आप कभी भी नेगेटिव कर्मा अपने ऊपर बिल्ड करोगे तो वो कभी ना कभी बैकअप ज़रूर करेगा आपके ऊपर, वो फायर बैक ज़रूर करेगा, जो कि इजराइल अडेसानिया, जो कि एलेक्स परेरा के सन के ऊपर भी नेगेटिव कर्मा था और वो उसके ऊपर फायर करा। अब इजराइल अडेसानिया भी ये सारी हरकतें करके अपने ऊपर एक नेगेटिव कर्मा अपने ऊपर बिल्डअप कर रहे हैं और ये कर्मा उनको ज़रूर लगेगा कभी ना कभी फ्यूचर में। तो अगर आप सबको मेरा ओपिनियन यहाँ पे बताऊँ तो मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि इजराइल अडेसानिया को, जब तक उन्होंने एलेक्स परेरा को ट्रोल करा, एलेक्स परेरा को जो भी करा वो ठीक था। एलेक्स परेरा ने भी जब उनको नॉकआउट हुआ था तो उनके सामने वो चिल्ला के गए थे, तो एलेक्स परेरा के ऊपर वो बो एंड एरो वाला करा वो ठीक था। लेकिन वो जो उन्होंने उनके सन को स्पॉट आउट करके वो जो चीज़ें करी वो थोड़ा अननेसेसरी थी, अनकॉल्ड फॉर थी, क्योंकि अगर उन्होंने इतना स्पेक्टैकुलर नॉकआउट करा था तो वो ऐसे भी वो सारी चीज़ें ट्रोल हो गई, उनकी तरफ से सारी चीज़ें आंसर कर दी गई। एक बच्चे को जाके वैसा करना उससे काफ़ी ज़्यादा हार्म हो सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं इजराइल अडेसानिया के पास एक प्लेटफॉर्म है, उस बच्चे के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और वो बच्चा उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो सब हम नहीं जान सकते हैं, या उस सब चीज़ को हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। एक और चीज़ है कि जब वो बच्चा उन्हें ट्रोल कर रहा था तो एक अलग मैग्नीट्यूड पे हो रहा था, और इजराइल अडेसानिया ने जब उस बच्चे को अभी ट्रोल कर दिया, बुली कर दिया, तो एक अलग लेवल पे चीज़ें चली गई हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर थी। वो इसको ये वाला सेलिब्रेशन और उनके बच्चे को मॉक नहीं भी करते तो चले जाता, लेकिन यहाँ पर हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि स्टार्टिंग एलेक्स परेरा की तरफ से हुई थी, एलेक्स परेरा के टीम की तरफ से हुई थी, और इजराइल अडेसानिया ने इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करा है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है यहाँ पर। इजराइल अडेसानिया की तरफ से भी जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी एकदम सही स्टैंड करते हैं। आप सब मेरे को अपना ओपिनियन बताया, मैंने आपको सारे फैक्ट्स और सारे एविडेंसेस दिखा दिए, क्या क्या हुआ है, सारी चीज़ें समझा दी। तो अब आप सब मुझे अपना ओपिनियन बताएं कि जो इजराइल अडेसानिया के सेलिब्रेशन था ये लेजिट था, ये सही था, या उन्होंने ये गलत करा है, या एज अ UFC चैंपियन उनको ये नहीं करना चाहिए था। तो जो भी आप सबका ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और भी कोई आपके बारे में इसके ऊपर ओपिनियन होगा तो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ऐसा ही और भी UFC का कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। तब तक के लिए मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।